मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई एम श्योर आप सब लोगों को मेरा स्क्रीन विजिबल है। लास्ट सेशन में हमने शुरुआत किया था पपाया स्क्रब सोप के साथ। देन वी मूव फॉरवर्ड टू शावर जेल। शावर जेल के ऊपर हमने बात किया था। और देन मुल्तानी मिट्टी साबुन के ऊपर हमने बात किया था। देन वी मूव टू पेन रिलीविंग ऑयल, जो वन ऑफ द इंडस्ट्री का बेंचमार्क ऑयल है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जब हमने इंट्रोड्यूस किया। और मैंने यहाँ पे ये भी बोला था कि जब भी हम कुछ नया प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस टाइम पे हम हमेशा हमारा ये कोशिश रहता है कि हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स को फोर फ्रंट पे रखे, यूनिक रखे, और फर्स्ट इंट्रोड्यूसर बने। वी ट्राई लाइक दैट। फुट रिपेयर क्रीम हमारा क्रैक्स के लिए, बैड स्मेल, हमारे सॉफ्टनेस ऑफ द फीट के लिए हमने एक जबरदस्त हर्बल फॉर्मुलेशन हमने बनाया है, जो कि फुट रिपेयर में हमारा एक्सेलेंट रिजल्ट क्रिएट करता है। देन वी कम टू गोल्ड किट। हमारा गोल्ड फेशियल किट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और उसमें भी हमारे 250 ग्राम का हमारा ये फेशियल किट है, 10 ml सीरम के साथ, कि जिसमें हमारा 5 स्टेप्स, हमारा फर्स्ट 5 स्टेप्स जो है वो हमारा पहला है क्लींजर, स्क्रब, देन हमारा आता है जेल, देन आता है मसाज क्रीम, देन फेस पैक, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आफ्टर फेशियल ग्लो के लिए, इंस्टेंट ग्लो के लिए, हमारा 10 ml का गोल्ड सीरम भी इसका एक हिस्सा है। देन हमने कंडीशनिंग स्पा मास्क के ऊपर बात किया। हेयर का रिप्लेनिशमेंट और ग्रोथ एंड स्मूथनेस के लिए, मॉइस्चर एंड हाइड्रेशन को रिस्टोर करने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग फ्रीज रिडक्शन के लिए हमने इस प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कशन किया। देन वी मूव के हमने केराटिन शैम्पू के ऊपर हमारा बात हुआ। देन इंस्टा रेडी, जो हमारा 30 सेकेंड पार्टी रेडी करंट 5 स्टार प्रोडक्ट, हेयर सीरम हमारा, जिसके ऊपर हमने डिस्कशन किया। देन वी मूव फॉरवर्ड टू अवर 9 in 1 ऑयल ऑलराउंडर एवरग्रीन प्लेयर, कि जिसके ऊपर समथिंग विच वी कैन प्राउड ऑफ। देन वी मूव फॉरवर्ड, जहां से हम आगे बढ़े हमारे ग्रीन एप्पल शैम्पू की ओर। देन वी मूव टू फ्लैक्सीड शैम्पू। और ऐसे हम आगे बढ़ते बढ़ते हम चले गए हमारे टोनर एंड क्लींजर, वन ऑफ दी वाटरलेस फेस वॉश की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। मैंने बोला था कि हर व्यक्ति के पर्स का, पॉकेट का या बैग का हिस्सा होना चाहिए। सो हाउ मेनी ऑफ अस हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस? हम लोगों ने ये क्या पहला धर्म शुरू किया कि सेल्फ यूजर, बी ए सेल्फ यूजर ऑफ आवर प्रोडक्ट। देन हमने डिस्कशन किया हमारा स्ट्रॉबेरी लिप बाम के ऊपर। हमारा लास्ट डिस्कशन जो हमारा हुआ था, दैट वाज ऑन स्ट्रॉबेरी लिप बाम। अभी सीजन फेस्टिवल्स का आ रहा है, मैरिजेस का आ रहा है, देन हमारा सीजन शुरू हो जाएगा विंटर का। ये सारे चीजों के लिए ये हमारा 10 ग्राम 20 ग्राम दोनों एडिशन में ये प्रोडक्ट है, जिसमें अभी हमारा करंट अवेलेबिलिटी 10 ग्राम्स पे ज्यादा है। सो ये प्रोडक्ट अगेन मार्केट के अंदर एक आउटस्टैंडिंग रिजल्ट ओरिएंटेड, हमारे लिप्स को ब्लैक भी नहीं होने देता है, मॉइस्चर को कंटिन्यू रखता है, विटामिन ई का रिचनेस के साथ हमने ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है। नाउ, जैसा लास्ट डिस्कशन हमारा हुआ था ऑनियन हेयर शॉट के बारे में, जहां पे मैंने बोला था कि ये हम सेकंड सीरीज सेशन में बात करेंगे। सो आज का शुरुआत करते हैं हमारा ऑनियन हेयर शॉट, जो कि अलग अलग 4 ऑयल्स से बना हुआ है। ऑनियन ऑयल, विटामिन ई, हिबिस्कस ऑयल एंड एलोवेरा ऑयल का ये कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन है। कई बार हम लोग इसको हेयर ऑयल की तरह अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। दिस इज एन कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन ऑफ आवर एक्टिव्स, जैसे हमारा ऑनियन ऑयल है, विटामिन ई है, हिबिस्कस ऑयल है, एलोवेरा ऑयल है। ये चारों का ये प्योर ब्लेंड है। ब्लेंड मतलब इसके अंदर कोई बेस नहीं मिला हुआ है कि जिसमें 90% 80% बेस है और 20% एक्टिव है। दिस इज प्योर 100% एक्टिव ओरिएंटेड प्रोडक्ट, जहां पे हमारा प्योर 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 फोकस है हमारे हेयर के ग्रोथ के ऊपर। सेकंड हमारा फोकस है हमारे जो हेयर फॉल्स हो रहे हैं ड्यू टू ब्रेकेजेस, उसके ऊपर। थर्ड हमारा फोकस है स्काल्प एंड
उसके रूट्स के ऊपर स्ट्रेंथनिंग करने का, हमारे स्काल्प को नरिश करने का, जो ड्राइनेस है उसको एक लेवल तक रिड्यूस करने का, एंड हमारे रूट्स की मजबूती को बढ़ाने का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेयर के वॉल्यूम को बढ़ाने का एंड थिकनेस को बढ़ाने का। ये सारे ही ऐसे एसेंशियल ऑयल्स हैं जिसका मार्केट में आप गूगल करेंगे हर जगह पे एफिकेसी स्टडी मौजूद है कि बालों के न्यूट्रिशन के ऊपर इसका क्या इफेक्टिव रिजल्ट है, बालों की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, उनके बेसिक जो फंडामेंटल्स है उसको एनरिच करने के लिए, हमारे स्काल्प को नरिश करने के लिए इसमें क्या बेसिक एसेंशियल्स है, आप सभी लोग इसको गूगल आउट कर सकते हैं। मेन अनियन हेयर शॉट जो है ना, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ लाइक गो टू पीपल ऑफ 25 प्लस के जिनको ग्रेजुअली इवेंचुअली इस प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। जैसे हम इस प्रोडक्ट को वीकली ट्वाइस एक प्रैक्टिस के तौर पर हम देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए हमें बिफोर शैम्पू इसको 4 से 5 घंटे पहले हमें इसको अप्लाई करना है, 4 to 5 hours बिफोर। और इसको साथ में हमें हल्के हाथों से हमारे टोज है उससे, या हमारा जो ऑक्सीडेंट का स्कैल्प मसाजर है उससे हमें हल्के हाथों से मसाज करनी है। मसाज करने के बाद 4 से 5 घंटे ये अनियन हेयर शॉट को छोड़ देना है। बिफोर यू वॉश योर हेयर, आप अपने हेयर्स को ग्रीन एप्पल शैम्पू या केराटिन शैम्पू या ब्लैक शैम्पू या हमारा फ्लैक्सीड शैम्पू के साथ कभी भी वॉश कर सकते हैं आफ्टर 4 or 5 hours। इसको ओवरनाइट नहीं रखना है। सो वेन एवर यू प्लान टू यूज अनियन हेयर शॉट, तो आप ट्राई करिए इवनिंग में आपने लगाया और रात में बिफोर यू गो टू द बेड आप उसको वॉश कर ले रहे हैं। इसको ओवरनाइट 10-12 घंटे 15 घंटे रखना नहीं है। इसको हेयर ऑयल की तरह या हेयर सीरम की तरह यूज नहीं करना है। इसके बाद जब हम शैम्पू कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद हमारा ऑक्सीनाइन का जो हेयर सीरम है उसको यूज करिए, या हमारा हेयर ऑयल जो 9-in-1 हेयर ऑयल है उसका आप इस्तेमाल करिए, जिससे आपके बालों के अंदर काफी सारा सुधार होगा। प्लस जो बाल पोल्यूशन की वजह से, हमारे नेचुरल एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से, एक्सट्रीम सनलाइट हीट की वजह से, या कोई भी तरीके का न्यूट्रिशियस या डाइट मेल न्यूट्रिशन की वजह से आपके बाल डैमेज हो रहे हैं, या मे बी सम पॉइंट ऑफ द टाइम एजिंग का भी एक छोटा सा इफेक्ट होता है। और एजिंग इज नॉट नथिंग जस्ट बट द लाइक आपका क्या बोलते हैं उसको, कि आप अपने करंट स्टेटस से आप एक स्टेटस बूढ़े हो रहे हैं। आई कॉल इट एन एजिंग। एजिंग आपको लगता है कि यार 40 के हो गए ना तो बूढ़े हो गए, 45 के हो गए ना तो बूढ़े हो गए, 50 के हो गए ना बूढ़े हो गए। ऐसा नहीं है। हर रोज हमारा मैच्योरिटी बढ़ता है, हमारे सेल्स का, हमारे बालों का एजिंग होता है। सो एजिंग, कई लोग बोलते हैं यार मेरा ना 20 की उम्र में ही व्हाइट हेयर्स आ गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। बट सम पॉइंट ऑफ द टाइम वो एजिंग का जो पीरियड है वो जेनेटिकली सबका प्री डिफाइन होता है, और उसमें नथिंग मच बट यस वी कैन नरिश देम। उसका जो साइकिल है उसको हेल्दी कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द की फैक्टर इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो कि अनियन, विटामिन ई, हिबिस्कस एंड एलोवेरा, जो बहुत जल्दी हेल्प आउट करते हैं बालों को सेल्फ हील करने के लिए, अपने जो भी डैमेजेस है उसको। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है एक्ने इरेज प्लस प्लस। ये प्रोडक्ट जो है ना वो दो प्रोडक्ट का फैमिली है। एक है हमारा एक्ने का फॉर्मिंग फेस वॉश है, और दूसरा है एक्ने इरेज, हमारा ये स्पॉट जेल है। स्पॉट जेल, जहां पे ये पिंपल हुआ है वहां पे आफ्टर हमारा जो एक्ने इरेज फेस वॉश है, वो फेस वॉश का इस्तेमाल करने के बाद एक्टिव एक्ने जहां पे है वहां पे ये डॉट लगाना है। हमें ये हमारा नेचुरली 1 वीक के अंदर ध्यान रखना है कि उस एकने को खुरेदना नहीं है, खुजाना नहीं है। वो नेचुरली वहां पे खड्डा भी नहीं गिरेगा और आपका दाग भी नहीं गिरेगा, वो अपने आप वो सेल्फ हील हो जाएगा। बट प्रोवाइडेड कि आपको यहाँ पे वो जेल कंटिन्यूअसली वहां पे रखना है। जैसे ही ड्राई अप होता है यू वॉश अप अ फेस एंड देन अगेन पुट इट। दिन में 3 से 4 बार
वहां पे जहाँ पे एक्ने है वहां पे एज अ डॉट घिसना नहीं है, जस्ट यू हैव टू अप्लाई 2% सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और नियासिनामाइड से बना हुआ टारगेटेड सॉल्यूशन है आपके एक्टिव एक्ने के लिए। जो दाने हो जाते हैं, स्पेकी स्पॉट्स क्रिएट हो जाते हैं, उसके लिए ये जोरदार प्रोडक्ट है। ट्राइड, टेस्टेड है, सेल्फ इस्तेमाल किया हुआ, पर्सनली रेकमेंडेड प्रोडक्ट है। कम से कम ऑक्सीनाइन ऑफिस के अंदर 15 से ज्यादा फीमेल्स को एक्ने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ने के लिए इस्तेमाल किया गया ये प्रोडक्ट है। इवन ये बहुत अच्छा काम करता है आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स के ऊपर भी। इट इज वन काइंड ऑफ स्किन टाइटनर एज वेल भी, आपका ब्लेमिशेस के ऊपर भी ये काम करता है। बट यस, टारगेटेड सॉल्यूशन है ये एक्टिव एक्ने के ऊपर। आपका स्किन हल्का हल्का ड्राई हो जाएगा, पपड़ी बन जाएगा और वो अपने आप निकल आएगा। हमें घिसना नहीं है, ये खास इस प्रोडक्ट के लिए ध्यान रखना है। और ये प्रोडक्ट जब भी आप दे रहे हैं तो आपको इस प्रोडक्ट के साथ आपका एक्ने फॉर्मिंग फेस वॉश कंपल्सरीली देना है। और हर रोज रात को जब आप सो रहे हो तो आपको हमारा ऑक्सीनाइन का नीम एंड तुलसी फेस वॉश है या दूसरा कोई भी फेस वॉश है जिससे एक लाइट वॉश करके सोना है। फेस ब्राइटनिंग, फेस ब्राइटनिंग प्लस पिगमेंटेशन रिपेयर जेल, वन ऑफ दी अवर की इनोवेशन, कि जिसके लिए ऑक्सीनाइन से ज्यादा मैं बोलूंगा फ्रेशो हर्बल्स जाना जाता है। एक कंप्लीटली लाइट वेट एक्ने रिपेयर जेल जैसा बना है, वैसा पिगमेंटेशन जेल है ये, जो हमारा वन ऑफ द यूनिक इन्वेंशन है। नियासिनामाइड, लिकोराइस, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट एंड पपाया फ्रूट एक्सट्रैक्ट से बना हुआ एक्सलेंट ब्लेमिशेस के ऊपर काम करने वाला ये हमारा प्रोडक्ट है। जिस प्रोडक्ट को जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सबसे पहला बात है कि ये डेली यूज नाइट जेल है, जिसको ब्लेमिश वाले जो स्किन है उसके ऊपर आपको रेगुलरली लगाना है। एंड इवन आपका स्किन टोन अच्छा हो जाए तब भी आपको इस जेल को कंटिन्यूअसली लगाना है। आफ्टर फेस वॉश, जो हमारा एक्ने फॉर्मिंग फेस वॉश है, उसको आप इस प्रोडक्ट के साथ रेकमेंड कर सकते हैं। आफ्टर फेस वॉश ये प्रोडक्ट आपको कंपल्सरीली देना है। और हाँ, जो ब्लेमिशेस वाले लोग हैं उनको एसपीएफ, हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी कंपलसरी है। और स्पेशली पिगमेंटेशन एक ऐसा चीज है जिसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। मल्टीपल रीजंस का मतलब है कि रीजंस फॉर लाइक, इफ यू से पिगमेंटेशन हार्मोनल हो सकता है। पिगमेंटेशन फीमेल्स की बात करूं तो पीरियड्स के टाइम पे, या जेनेटिकल चेंजेस के टाइम पे, या एजिंग अगेन, या एटमोस्फियरिक, कि हम इंडिया के अंदर इतने पॉल्यूटेड वेदर के अंदर हम लोग रहते हैं, आसपास के इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए बात कर लें, या जहाँ पे हमारा पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई है, नॉर्मल सी से ऊपर है, वहां पे एक्ने, ब्लेमिशेस आना इज क्वाइट नेचुरल। उसका प्रिवेंशन ही उसका प्रोटेक्शन है। कई बार लोग बोलते हैं सर मैंने ना प्रिवेंट, मेरा ना ठीक नहीं हुआ, लेकिन आप मार्क करेंगे ना तो उसका ग्रोथ रुक गया है, मतलब ब्लेमिश बढ़ने की जो रफ्तार थी ना वो रुक गया है। इसलिए कई बार प्रिवेंशन आपका फ्यूचर के लिए हो जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर एक क्रिएट हो जाता है कि जिससे आपको जरूरी नहीं है कि 100% क्लियरेंस मिले, बट यस, ये जो नए ब्लैक स्पॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, नया जोन क्रिएट हो रहा है, वो आपके कंट्रोल में आ सकता है। सो एनी वन अबोव 25 30 who is having a minor pigments or all, so this is an क्वाइटली डेली यूजेबल जेल जो आपको आउटस्टैंडिंग ब्राइटनिंग इफेक्ट के साथ ग्लो देगा आपके फेस के ऊपर। एंड माइल्डली आपके जो ब्लेमिशेस है उसको हल्का हल्का ये दूर कर देगा। 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हमने ये बनाया हुआ है। और इसका फर्स्ट रिव्यू भी हमारा क्लासिक है, इसके टेस्टिमोनियल्स, एफिकेसीज सब कुछ हमारे पास है। अल्ट्रा शील्ड, ऑक्सीनाइन अल्ट्रा शील्ड,
सनस्क्रीन पावर्ड बाय HEV मेलेनिन। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा, यहाँ पे हम अल्ट्रा शील्ड वर्ड यूज कर रहे हैं। अल्ट्रा शील्ड, अल्ट्रा शील्ड मीन्स इट्स ऑलमोस्ट कवरिंग एंटायर डैमेजेस ऑफ द सन। हमारे ह्यूमन स्किन के ऊपर सन रेडिएशन की वजह से, या सन रेडिएशन की वजह से, या ब्लू लाइट्स या इंफ्रारेड लाइट्स, जो लाइट्स जिसके बीच में आज हम जीते हैं, जिसके बगैर हमारा जीवन मुमकिन नहीं है। आप देखिए, आप कांस्टेंट 1 घंटा मेरे साथ लैपटॉप की स्क्रीन पे या फोन की स्क्रीन पे आप कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। अगर आप कोई भी जगह पे अगर इस मोबाइल की स्क्रीन को आप आंख के पास लाओगे ना, तो आपको पता लगेगा कि आंख के अंदर है ना, हमें लाइट्स दिख रही है, चुभ रही है। वो फेस को नहीं होगी, फेस भी तो जीवित ही है ना, वो भी डैमेज हो रहा है। हम जो बोल रहे हैं कि यार मेरा तो धूप में जाना भी नहीं होता है, फिर भी मैं काली पड़ रही हूँ, या मेरा टैनिंग हो रहा है, या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वाई? बिकॉज टू रीजंस। पहला, कि हम एक आर्टिफिशियल लाइट में आ चुके हैं। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले हम हमारे फेस को इतनी लाइटें नहीं होती थी। दूसरा, सबसे क्रूशल, सूर्य की किरणें हैं, रेडिएशन है, रेडिएशन, रेडिएशन समझते हैं? सन रेज नहीं है, वो रेडिएशन। रेज सीधे जाते हैं, रेडिएशन इधर उधर ऊपर नीचे। जरूरी नहीं है आपके सामने सन है, अगर उजियाला है, हम सूर्य को नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी उजियाला होता है ना हमारे आसपास में, दैट इज बिकॉज ऑफ सन रेडिएशंस। जो रेडिएशंस है हमारे रेस के जरिए, वो हमारे स्किन को, इवन इफ वी आर नॉट इन सन जोन, तब भी वो डैमेज करता है। इसलिए हर मॉर्निंग फेस वॉश के बाद कोई भी लाइट वेट मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद, और कोई भी क्यों लगाएंगे, वी आर ऑक्सीजन यार, कोई भी क्यों लगाएंगे, ऑक्सीडाइन मॉइस्चराइजर लगाएंगे। सो उसके बाद हम अल्ट्रा शील्ड सनस्क्रीन जरूर लगाएंगे। SPF 50 के साथ ये बनाया हुआ हमारा एक्सेलेंट प्रोडक्ट है, जो UVA, UVB और ब्लू लाइट तीनों से ये प्रोटेक्शन क्रिएट करता है, और नॉन स्टिकी है, कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं है। दूसरा, ये स्प्रे फॉर्म में है, इट्स अ लिक्विड फॉर्म, नॉन कॉमेडोजेनिक है, परफेक्ट फॉर इंडियन स्किन। इंडियन स्किन टोन के हिसाब से डिजाइन ये प्रोडक्ट है, और सनलाइट की वजह से जो आपके अनवांटेड पिगमेंटेशंस क्रिएट होते हैं, उससे भी ये प्रोटेक्ट करेगा। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, हम लोग बोलते हैं जो मतलब मेल कैंडिडेट होते हैं ना, उसकी स्किन मोटी होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। दे ऑल्सो नीड पैम्पर, लेकिन उनकी स्किन ना कंटिन्यूअस बाहर जाने की वजह से, मार्केट में घूमने की वजह से भयंकर टैनिंग हो चुकी है। टैनिंग की भी इतनी इंतहा हो चुकी होती है कि उनके लिए टैनिंग ऐसा वर्ड इफेक्ट नहीं होता है, मतलब लास्ट माइल तक वो चले गए होते हैं। फीमेल को क्या, एक दिन वो समंदर में नहा के आएगी या धूप में कहीं पे आधा दिन भी खड़े रहेंगे, तो उनको दोनों बाजू पे आप ऐसे डिफरेंस देख पाएंगे। लेकिन मेल डिफरेंस ही समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? 100% टैन है, और इतना सीवियरली टैन है कि उसको ठीक करने के लिए उसको 6 महीना लगेगा। बट सूनर और लेटर, आप इवेंचुअली ग्रेजुअली देखिए, 25 ईयर्स की एज का कोई भी एडल्ट पर्सन है, उसका फेस, सिर्फ आप 30 की एज पे जाओ, आपको ड्रास्टिक, मतलब 90-10 का डिफरेंस दिखेगा। वहीं पे आप 30 से 35 जाओ, 90-10 का डिफरेंस दिखेगा। वहीं पे आप 35 to 40 जाओ, एक्सट्रीम चेंज दिखेगा। और जब आप 25 साल का और 40 साल का बाजू में रखोगे, आपको भयंकर चेंज दिखेगा। क्यों? जीरो केयर, जीरो केयर। वहीं पे एक फीमेल को देखो, 19 में कच्ची कली, 25 में सेम, 30 में सेम, 35 में सेम। ऑक्सीडाइन प्रोडक्ट्स है ना, कंटिन्यूअस यूजिंग, मेंटेनिंग द स्किन। हमारा जो स्किन है, हमारा जो स्किन है, मैं एग्जांपल देता हूं कि आपका फैक्ट्री चल रहा है, आपका घर है, आपका
गाड़ी है, अगर टाइमली सर्विस नहीं करेंगे क्या होगा? आप जितने सारे ब्यूटिशियंस है, आपका ब्यूटिशियन का जो शॉप है उसका जो फ्रंट डिस्प्ले है, उसको हम रोज साफ करते हैं कि नहीं करते? ये हमारा फ्रंट डिस्प्ले है, दिस इज आवर फ्रंट डिस्प्ले। कैन वी नॉट मेक इट रेडी एवरी डे? बहुत शानदार तरीके से ये भयंकर प्रोटेक्शन करेगा। हमारा ऑक्सीनाइन एसपीएफ का जो ये अल्ट्रा शील्ड न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है, करंट सेंसेशन है मार्केट के अंदर, एंड ऑलमोस्ट वी आर पायोनियर इन लॉन्चिंग एचईवी। एचईवी का मतलब है हाई एनर्जी विजुअल रेज। हाई एनर्जी विजुअल रेज पे जो इफेक्ट होती है मेलानिन पे, उसका प्रोटेक्शन है इसके अंदर। अगेन, प्रोडक्ट ऑफ 2014-15 फैमिली, एक्स्ट्रा फर्मिंग डे क्रीम। 2014 में जिस प्रोडक्ट को कंसेप्चुअलाइज किया गया था, आज भी वो प्रोडक्ट का फॉर्मूला अनबीटन है। मैं चैलेंज करता हूं, मार्केट के अंदर मिलने वाले 100 से ज्यादा डे क्रीम ब्रांड्स को आप लाइए, मेरे फॉर्मूला की बेंचमार्क पैरिटी पे आप कॉम्पीट करके दिखाइए। मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। फायर ब्रांड प्रोडक्ट, ये हमारा 50 ग्राम का लवली ओले जार के अंदर हमारा आता है। सुंदर सा डबल जैकेट जार हमने बनाया हुआ है। ऑलिव ऑयल, एलोवेरा, ग्रेप सीड एंड जिंक एक्सट्रैक्ट के साथ बनाया हुआ हमारा ये ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है। हाई परफॉर्मेंस ब्यूटी के लिए ये डेली गो टू गो प्रोडक्ट है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सुबह क्या लगाने का मुंह धोने के बाद, भाई साहब डे क्रीम लगा देने का। आपके स्किन का जो पीएच लेवल है, मॉइस्चर है, उसका हाइड्रेशन लेवल है, उसको मेंटेन करता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रीमेच्योर एजिंग होता है, उस एजिंग को भी वो प्रोटेक्ट करता है। हमारे जो स्किन कैलोजन्स होते हैं उसको बूस्ट करता है, हमारे न्यू स्किन डेवलपमेंट को बूस्ट अप मिलता है उससे। हमारे स्किन के अंदर एक कंप्लीट एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो ये डे क्रीम है, वो इतने भी मार्केट में हमने प्रोडक्ट्स चेंज किए, बट दिस इज समथिंग द प्रोडक्ट विच इज एवर लास्टिंग। और मुझे लगता है कि अगले 10 साल बाद भी इफ ऑक्सीनाइन फैमिली के अंदर कुछ गिने चुने प्रोडक्ट्स कंटिन्यूटी में आपको दिखेंगे, तो वो इज वन ऑफ द डे क्रीम। वाओ, अगेन a product of 2014, 24 कैरेट गोल्ड यूथ एनरिचिंग क्रीम। लोग बोलते हैं कि यार पुराना हो गया, अभी तो बहुत नया हो गया, नया टेक्नोलॉजी आ गया है, ऐसा है वैसा है। बट द गोल्ड यूथ एनरिचिंग क्रीम के जिसने मार्केट के अंदर एक अपना भयंकर पहचान बनाया, और इंडियन स्किन टोन के हिसाब से, प्राइस पॉकेट फ्रेंडलीनेस के हिसाब से, इंडिया के हर घर को अफोर्डेबल हो ऐसा 100 ग्राम का ये हमारा प्रोडक्ट, गोल्ड ऐश, विटामिन ई, नियासिनामाइड एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स के साथ जो ये बनाया है, भयंकर रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। ब्राइटनेस, इलास्टिसिटी, इवननेस, स्किन के मल्टी लेयर ऑफ कलर्स दिख जाते हैं, वो इवन स्किन टोन के लिए, हाइड्रेशन के लिए, स्मूथनेस के लिए, एंड ड्राई एंड कॉम्बिनेशन स्किन का तो ये राजा है। इफ योर स्किन इज ड्राई और कॉम्बिनेशन, आपके लिए ये डेली गो टू गो प्रोडक्ट है। योर पॉकेट डज नॉट अलाउ डे क्रीम, नाइट क्रीम एज अ सेपरेट प्रोडक्ट, यू यूज दिस प्रोडक्ट। आप किसी भी फैमिली को दे सकते हैं, बच्चा या बूढ़ा, किसी को भी आप दे सकते हैं, सेफ टू यूज है, ऑल स्किन टाइप है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस प्रोडक्ट के लिए मैं एक चीज बता दूं, आपने दुनिया के अंदर पैराबीन फ्री के बारे में सुना होगा, और हमने हजारों बार स्टेज पे चढ़ चढ़ के छाती पीट पीट के बोला होगा कि वी ओन द ट्रेडमार्क पैराबीन फ्री, पैराबीन फ्री। तो वो कौन सा प्रोडक्ट है इंडिया में जो पहला पैराबीन फ्री आया था? वो ये प्रोडक्ट है, वो ये प्रोडक्ट है हमारा गोल्ड क्रीम, कि जो हमारा फर्स्ट लॉन्च प्रोडक्ट है, फर्स्ट लॉन्च।
पपाया फेस वॉश एंड गोल्ड क्रीम। हम बोलते हैं ना पैराबिन फ्री ब्रांड, पैराबिन फ्री ब्रांड, वी ओन द ट्रेडमार्क। पूरी दुनिया आज हमें फॉलो करती है। 50,000 से ज्यादा ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को पैराबिन फ्री क्लेम करते हैं, और वी प्राउडली से कि हमने तब चालू किया था जब लोगों को पैराबिन का पी भी नहीं पता है। सो दिस इज द प्रोडक्ट के जो पैराबिन फ्री का फर्स्ट वर्जन ऑफ प्रोडक्ट मेरे सामने है। अगेन डे क्रीम फैमिली का ही एक प्रोडक्ट है, रिस्टोरेटिव नाइट क्रीम। रिस्टोरेटिव का मतलब क्या है कि जब हम सोते हैं तो हमारा जो स्किन है वो सेल्फ रिस्टोर होता है, सेल्फ रिचार्ज होता है। हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जो पूरे दिन चल रहे हैं, हमारे फंक्शनल ऑर्गन्स जो कभी सोते नहीं है, हमारा हार्ट, लंग, हमारे किडनीज, हमारा ब्रेन, फेफड़े हमारे कभी नहीं सोते, लीवर, दे नेवर स्लीप। ऑटो ट्रांसफॉर्मिंग, ऑटो रिपेयरिंग वाले ये सारे ऑर्गन्स होते हैं। बट स्किन, यस, स्किन इज ऑल्सो ऑटो रिपेयरेबल। हमें घाव लगता है तो खुद से ठीक हो जाता है ना घाव, हम कुछ भी नहीं लगाए तो, मतलब ऑटो रिपेयरिंग। हमारा स्किन ऑटो एडजस्टेबल है, पता है भगवान ने हमारे स्किन को सेंसर दिया हुआ है, वेदर के हिसाब से हमारा स्किन ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। आप हिली एरिया में जाएंगे ना, अब देखना आपका पूरा स्किन का जो ऑयल है ना वो कंट्रोल हो चुका होगा। जब भी आप समंदर वाले इलाके में आएंगे ना, तो देखना आपका स्किन कंप्लीट ऑयली हो गया होगा, आपके स्किन को भयंकर ऑयल आ गया होगा। जब आप कहीं से पहाड़ी इलाकों से घूम के वापस आते हैं ना, तो आपको ये डिफरेंस दिखेगा। नेचुरली पॉल्यूटेड एटमोस्फियर में हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। और रात को जब हम सोते हैं, हमारा स्किन का जो ऑयल है वो सेल्फ रिपेयरिंग के भी काम में आता है। बट कई बार क्या होता है, ड्यू टू एजिंग, ड्यू टू हमारा हैवी यूजेस ऑफ एटमोस्फियर, हमारा स्किन का अंदर कुछ, इवन आज का आप फूड देखिए तो फूड के अंदर भी जो स्किन न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो कम से कम होते जा रहे हैं। सो उस सफर के लिए हमारे लिए नाइट में हमारे स्किन के रिस्टोरेशन को बूस्ट करने के लिए ये नाइट क्रीम एक 5 स्टार प्रोडक्ट कैटेगरी में आता है। आप लाइट फेस वॉश, कोई भी फेस वॉश हमारा करके एज पर द स्किन एंड सूटेबिलिटी, आप नाइट क्रीम को अप्लाई करके ही हमको सोना है। एंटी एजिंग का फॉर्मूला है। कैलोजन एंड रीजनरेशन, कैलोजन रीजनरेशन का काम करता है। स्किन जो लची जाती है, लचकन आ जाती है, उसको फर्म करता है, लिफ्ट अप करता है, टाइटन करता है, रिप्लेनिशमेंट करता है, हमारे स्किन को रिजुवनेट करता है, एंड कंप्लेक्शन, ग्लोइंग कंप्लेक्शन। सो दीज आर दी की बेनिफिट्स। 50 ग्राम का ब्यूटीफुल ब्लैक बॉटल के अंदर हमारा ये प्रोडक्ट है। कोई भी ब्यूटिशियन को, कस्टमर को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि इसके स्किन को क्या लगेगा, पिंपल होगा नहीं होगा, नॉलेज है नहीं है। दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट जो आप पिच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा रीफ्रेम्ड प्रोडक्ट क्लींजिंग मिल्क को री इंट्रोड्यूस किया हमने, और उसको 2 मिनट्स का मिरेकल क्लीनअप के तौर पर हमने एक नया फॉर्मूला अभी इंट्रोड्यूस किया है, निया एलो क्लींजिंग मिल्क, पावर्ड बाय नियासिनामाइड एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। ये ऐसा प्रोडक्ट है विच इज लाइक आप डीप क्लीनिंग के लिए क्लींजिंग मिल्क का इस्तेमाल करते हैं। ब्यूटिशियंस बहुत अच्छे से जानते हैं हाउ टू यूज क्लींजिंग मिल्क मेकअप को रिमूव करने के लिए, फेशियल से पहले, मेकअप करने से पहले, स्किन को इवन टोन लाने के लिए, डीप क्लीनिंग के लिए। देर आर मल्टीपल वेरिएशंस कि आप क्लींजिंग मिल्क को यूज कर सकते हैं। हाईली पोटेंट प्रोडक्ट, हाईली क्लींजर और इफेक्टिव रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। जब एज अ क्लींजिंग मिल्क जब हम बात बात करते हैं, सो इसमें दो इंग्रेडिएंट्स नियासिनामाइड एंड एलोवेरा का मिक्सचर हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है। निया एलो बोल के हमने इसका नाम रखा है। 2 मिनट्स का ये मिरेकल क्लीनअप है। किसी को भी लाइव डेमो देना है उसके स्किन के ग्लो का या उसके ब्यूटिफिकेशन का, तो ये एक ऐसा सिंपल प्रोडक्ट है। 2 मिनट्स का लाइट एंड से अपर आउटर डायरेक्शन में मसाज करिए एंड इट इज ऑल डन। 2 मिनट्स मिरेकल क्लीनअप, फेस को इतना डीप क्लीन कर देगा, सारे डेड सेल्स, आपके व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स,
प्रॉपरली लाइट वेट 2 मिनट्स का मसाज करना है, एंड यू विल गेट द ब्यूटीफुल रिजल्ट ऑफ। कोई भी वाटर पीएच पे काम करता है ये product। कोई भी हार्ड वाटर वाला एरियाज है कि जहाँ पे पानी बहुत खारा है, पाइपें हर साल जम जाती है, उस एरिया में भी ये प्रोडक्ट काम करता है। अगेन हमारा लाइट वेट ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर जो न्यू इंट्रोड्यूस है हमारा, नियासिनामाइड प्लस ग्रीन टी से बना हुआ हमारा नियासिनामाइड ग्रीन टी मैजिक लाइट वेट ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर 50 ग्राम के पैकेजिंग के अंदर, जिसमें हमने 5% नियासिनामाइड का कॉन्सेंट्रेट वर्जन डाला हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ। मार्केट के अंदर लोग छलावा करते हैं। जब मैं यहाँ पे 5% नियासिनामाइड लिखता हूँ ना, तो आई गेट अ फ्रीडम कि मैं इसमें 5% कॉन्सेंट्रेट डाल रहा हूँ या 5% में सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। मैंने वो एक्सप्लेनेशन नहीं डाला है। सो हर ब्रांड, कोई भी जगह पे आप जाएंगे ना, तो यू फील कि यार इतना सस्ता कैसे, फलाना कंपनी इतना महंगा बेच रहा है, ये कितना महंगा बेच रहा है, ऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट कितना महंगा है, मार्केट में इतना सस्ता क्यों मिल जाता है नियासिनामाइड का प्रोडक्ट? क्योंकि वो सॉल्यूशन डाला हुआ है। सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेट में क्या फर्क है? 5% कंसंट्रेट का मतलब उसमें कोई भी एडिशनल प्रोडक्ट मिला हुआ नहीं है। एंड सॉल्यूशन का मतलब, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं, 1 लीटर पानी के अंदर अगर हम 10 ग्राम शुगर डालेंगे, तो वो 110 ml जो 1010 ml जो है, वो अब नया शुगर वाटर सॉल्यूशन हो गया। इट्स अ शुगर, 10% शुगर सॉल्यूशन। अगर उसमें 10% नमक डालेंगे, 10 ग्राम नमक डाल देंगे, तो वो 10 ग्राम सॉल्ट सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। बट वो 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड है इसके अंदर, वाटर को एज अ बेस लिया हुआ है। ऐसा इसके बेस के साथ जब भी आप डालेंगे, तो वो एज अ 5% ही गिना जाएगा। बट हियर वी हैव यूज्ड 5% कॉन्सेंट्रेट ऑफ नियासिनामाइड। लाइट टिंगलिंग इफेक्ट होगा। कई बार मेरे लोगों से बातें बोले, सर ये थोड़ा सा ना ईचिंग वाला फील आता है, सेंसेशन वाला फील आता है, तो यस आएगा। इट्स एन प्योरली लाइट वेट ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, कंप्लीट वाटर बेस्ड बैकग्राउंड के अंदर बनाया हुआ न्यू एज टेक्नोलॉजी है। ये चिपचिपापन नहीं है इसके अंदर, कोई भी तरीके का स्टिकीनेस नहीं है, कोई भी बैड ऑर्डर नहीं है। और हमारे जो एक्ने के स्कार्स है, डार्क स्पॉट्स है, ये सारी चीजों को ठीक करने में ये हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। इसको आप पिगमेंटेशन रिपेयर जेल के साथ भी आप इसको देना है, प्लस साथ में एक्ने का मॉइस्चराइजर देना है। ऐसा ही ये लाइट वेट मॉइस्चराइजर आप बिफोर अप्लाइंग एसपीएफ कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। मॉर्निंग में नहाने के बाद भी आप यूज कर सकते हैं। डे क्रीम, गोल्ड क्रीम, डे क्रीम एंड नियासिनामाइड एंड ग्रीन टी मॉइस्चराइजर, इसका मैं प्रीमियम सी लेवल ऐसे रखता हूं। आगे बढ़ते हैं। हनी एंड ओटमील स्क्रब। हनी एंड ओटमील स्क्रब। स्क्रब हमें कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए? स्क्रब हमें कब करना चाहिए और किसको करना चाहिए? आइडियली डॉक्टर्स या आप स्किन स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट को आप मिलेंगे, तो वो बोलते हैं यार स्क्रब नहीं करना चाहिए, स्क्रब से ना रैशेज आ जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। उससे तो अच्छा है आप पीलिंग करवा लो, केमिकल पीलिंग करवा लो। मतलब इफ आई यूज कंसंट्रेटेड केमिकल पीलिंग, वो, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, मैं कोई भी इलॉजिकल बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल पीलिंग मेरे स्किन पे डाल रहा हूँ कि जिससे मेरे स्किन का ऊपर का पूरा लेयर निकल आए, वो सही है। और मैं नेचुरल ओटमील के पार्टिकल से बनाया हुआ जेल बेस्ड स्क्रब से मैं लाइट वेट मसाज करता हूँ, वो गलत है। आई डोंट माइंड, बट ये एज अ ह्यूमन, एज अ ब्यूटिशियन, आपको फैसला करना है कि सब स्क्रब सही है या गलत। मैं किसी एक्स प्रोडक्ट को या मेरी एक्स सर्विस को प्रमोट करने के लिए मैं दूसरी सर्विस को बुरा नहीं बना सकता।
यस, केमिकल पीलिंग में आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा, बट स्क्रब जो है वो आपके स्किन को एक्सफोलिएट करता है माइल्ड वे में। आपके जितने भी डेड सेल्स है, आपके जितने भी स्किन के ब्लैक हेड्स है, इन सब चीजों को माइल्ड वे में वो रिमूव करने में हेल्प करता है। पहले के जमाने में आप देखेंगे ना, तो हमारे जो मदर या ग्रैंड मदर या ग्रेट ग्रैंड मदर्स है, वो मिट्टी का जो पत्थर होता है उससे अपना बॉडी घिसते थे डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए, टैन को रिमूव करने के लिए। सो ये सब चीजें अनहाइजेनिक है। उसी के ऑल्टरेशन में ये अनहाइजीनिक क्यों है? क्योंकि मिट्टी के पत्थर के अंदर उसका सेल्फ मॉइस्चर नहीं होता है। स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए उसके अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है, वो सिर्फ डेड सेल्स को रिमूव करता है। बट स्क्रब जो है ना, वो क्या करता है, इसके अंदर हनी है, इसके अंदर एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है। सो ये दोनों ही आपके स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। मॉइस्चराइजेशन समझते हैं? स्किन मॉइस्चराइज करना मतलब स्किन में जो स्क्रब के वजह से जो ऊपर का लेयर गया है, स्किन गई है, तो हल्का सा ऑयल भी गया होगा, तो उसको वो रिस्टोर करने के लिए मॉइस्चराइज करके उसको वो स्मूदन करता है। स्किन को एक टेम्पररी बैरियर बना के देता है कि जिसकी वजह से आपका स्किन को टैनिंग नहीं होगा, सन से डैमेज नहीं होगा, और एक प्रॉपर इफेक्टिव रिजल्ट ओरिएंटेड क्लीनिंग होगा डेड सेल्स का। इस वजह से आपको स्क्रब यूज करना चाहिए। आपके पोर्स को अनक्लॉग करता है ये। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं, बट यस, स्क्रब हमें मिनिमम वीकली ट्वाइस यूज करना चाहिए, वीकली ट्वाइस। अगर यंगर दिखना चाहते हो, तो बूढ़े होना चाहते हैं, सो आई डोंट माइंड अगेन। स्क्रब फैमिली का दूसरा प्रोडक्ट है हमारा डीप पीलिंग एप्रिकॉट एंड आलमंड स्क्रब। जो हमारा हनी एंड ओटमील स्क्रब है, उसमें ओटमील के पार्टिकल्स हैं जो सॉफ्ट स्क्रबिंग्स है। डीप स्क्रबिंग चाहिए, डीप पीलिंग चाहिए, हार्ड स्क्रबिंग चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, रिजल्ट चाहिए, देन दिस इज एप्रिकॉट एंड आलमंड का स्क्रबिंग पार्टिकल्स के साथ बनाया हुआ क्रीम बेस्ड स्क्रब है। हनी एंड ओटमील जो है वो हमारा जेल बेस्ड स्क्रब था। इसमें हमारा हाइलुरोनिक एसिड, नियासिनामाइड, हमारा रोज वाटर, आलमंड ऑयल, वॉलनट शेल्स, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट से बना हुआ ये हमारा एक्सेलेंट प्रोडक्ट है। ये 60 ग्राम में आता है, एंड हनी एंड ओटमील हमारा 100 ग्राम में आता है। दोनों ही पैराबिन फ्री है। नाउ, किंग ऑफ ऑल द कॉस्मेटिक्स, ऑल, जिससे कॉस्मेटिक्स की दुनिया शुरू होती है और जिससे कॉस्मेटिक्स की दुनिया खत्म हो जाती है, एलोवेरा जेल। हर पार्लर, हर सलोन, हर घर में एक प्रोडक्ट कोई पाया जाएगा तो वो ये पाया जाएगा। और इसने इंडिया के अंदर इतना क्रेज मचाया, इतना क्रेज मचाया, कि लोग इसके प्लांट्स की खेती तक करने लगे। घरों के बाहर प्लांट रखते, बोले नेचुरल कुआर पाट में। बट फ्रेंड्स, हम जहाँ पे प्लांटेशन कर रहे हैं ना, वो ओपन एयर में है, अनहाइजीनिक एटमोस्फियर में है। बाजू में से फोर व्हीलर निकलता है, उसका धुआं उसके ऊपर लग रहा है, उसके आजू बाजू में बच्चे अगर खेल रहे हैं तो वो यूरिनेट कर देते हैं, या गाय भैंस कुत्ते बिल्ली, जो पेट एनिमल्स, हमारे अदर एनिमल्स जो आसपास में घूमते हैं, उनका टॉयलेट वेस्ट उसके ऊपर गिरता है। चींटियां, ऐसे कई सारे इंसेक्ट्स जो हमारे बॉडी के लिए फॉरेन बॉडी है, वो प्लांट्स के ऊपर जब लगते हैं तो देर इज नो सेफ्टी प्रोटोकॉल अप्लाइड। आप कितना भी पत्ते को धो के प्योर एलोवेरा निकाल के स्किन पे लगाए, मसाज करिए, सब कुछ करिए, बट सम पॉइंट ऑफ द टाइम फंगस आ जाना, पिंपल्स आना, रैशेज हो जाना, ये बहुत नॉर्मल है। बोलते हैं ना, वो येलो पार्ट निकाल के एलोवेरा यूज करने का, ये करने का, बट फिल्ट्रेशन नहीं हुआ होता है। सो जेन्युइन एलोवेरा अगर यूज करना है आपको, सो यूज इट ऑक्सीनाइन एलोवेरा जेल। फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। आप खुद का वैल्यू अगर सोचेंगे, प्लांट को बोने का, निकालने का, लगाने का, संभालने का, साफ करने का, फिर लगाने का, फिर खुद करने का, मतलब ये तो ऐसा ही बात हो गया कि भाई साहब मुझे दिल्ली जाना है, मैं सूरत से दिल्ली तक का जमीन खुद खरीदूंगा, पटरी भी खुद लगाऊंगा, साथ में
मैं उसके ऊपर इंजन भी खुद बनाने का फैक्ट्री डाल दूंगा, फिर डब्बे भी मैं ही खुद बना लूंगा। बाद में मैं ट्रेन का ड्राइविंग भी मैं खुद ही सीख लूंगा और उसका लाइसेंस भी ले लूंगा, और बाद में मैं ट्रेन चला के अकेला दिल्ली जाऊंगा। इतना ही भाई साहब आपके पास टाइम है तो एलोवेरा जेल एक खरीद लो, खुद लगा लो, और बाद में 10 एलोवेरा जेल बेच लो। एक्सेलेंट प्रोडक्ट हमारा एलोवेरा एंड टी ट्री ऑयल का फॉर्मुलेशन है। जो टी ट्री ऑयल है हमारे स्किन रिपेयर में, इम्यूनिटी बूस्टिंग में भयंकर सपोर्ट करता है। साथ में हमारा स्किन टोन को इवन करने के लिए एलोवेरा इज अगेन अ मस्ट गो टू गो प्रोडक्ट। स्किन को एक गॉड्स गिफ्ट प्लांट बोलते हैं स्किन के लिए, तो वो एलोवेरा प्लांट है। देर इज नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड फॉर द यूजेस ऑफ एलोवेरा। Almost all Indians all over the world people now know that aloe vera is the must and essential thing for human skins. हर घर का, हर वार्डरोब का हिस्सा होना चाहिए एलोवेरा जेल। सर्दियों में आप हाथों पे भी लगा सकते हैं, नेक पे भी लगा सकते हैं, लेग्स पे भी लगा सकते हैं। इट इज एन ऑल गुड एलोवेरा जेल, बालों के लिए नहीं है। जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया, हमारा सैलिसिलिक एसिड फॉर्मिंग फेस वॉश 2% एक्ने के लिए, इसके साथ हमारा एक्ने इरेज प्लस प्लस जो स्पॉट जेल है, ये दोनों कॉम्बिनेशन है। साथ में लाइट वेट मॉइस्चराइजर हमारा जो है ग्रीन टी एंड नियासिनामाइड वाला, ये जो लाइट वेट मॉइस्चराइजर है, ये तीनों फैमिली प्रोडक्ट्स आप दे सकते हैं। ये फॉर्मिंग फेस वॉश जो है वो पंप, फॉर्मिंग पंप के साथ आता है ये प्रोडक्ट। फॉर्म सी फेस वॉश 3 तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेस वॉश, लिक्विड, सॉलिड मतलब सेमी सॉलिड, या फॉर्म टाइप। सेमी सॉलिड में 3 तरह के फेस वॉश है। अगेन सेमी सॉलिड में क्रीम बेस, जेल बेस और लोशन बेस। यहाँ पे भी फॉर्मिंग फेस वॉश जो है ना वो अपर हैंड पे आता है। क्यों अपर हैंड में आता है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में मैं पानी वाटर बेस्ड फेस वॉश डालूंगा तो उसको ऐसे करूंगा तो वो हाथ पे नहीं आएगा। इसीलिए हमने टोनर को स्प्रे फॉर्म में दिया है कि सीधा अप्लाई करो, ताकि उसका स्प्रेडेबिलिटी प्रॉपरली पूरे फेस पे हो। जेल फेस वॉश को आप हाथ में लेके, पूरा हाथ में लेके पूरा फेस पे ठीक से घिस के अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका स्प्रेडेबिलिटी पावर वाटर से ज्यादा है, वाटर बेस्ड फेस वॉश से ज्यादा है। ऐसा ही जेल से कम से कम 100 टाइम्स स्प्रेडेबिलिटी पावर अगर किसी का ज्यादा है तो वो फॉर्मिंग फेस वॉश, कोई भी फॉर्मिंग फेस वॉश है। क्यों? क्योंकि फॉर्म क्रिएट करते ही दो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच का गैप बढ़ जाता है। एक ड्रॉप का फेस वॉश इतना फॉर्म क्रिएट कर देगा। अगर इसी बॉटल का हाथ से निकाल के एक ड्रॉप आप हाथ में हथेली में रखो और बाजू में उसको वापस फिट करके फॉर्म निकालो, तो वो उसका डिफरेंस देखो, एरिया ऑफ पेनिट्रेशन देखो, वो प्रॉपरली स्किन को क्लीन करेगा, डीप क्लीन करेगा। क्यों? क्योंकि उसके सेल्स खुल चुके हैं। मैल के साथ जो बॉन्ड बनाना है ना, वो बॉन्ड बनाने के लिए सेल रेडी टू गो है, रेडी टू गो है। राइट? 2% अगेन यहाँ पे प्योर सैलिसिलिक एसिड के साथ, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के साथ हमने बनाया हुआ ये हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। एक्नेस के अंदर, ब्लेमिशेस के अंदर हमने, इवन ऑयली स्किन के अंदर भी हमने इसका बहुत अच्छा रिजल्ट लिया हुआ है। लवली एराविन फ्री की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये दूसरा प्रोडक्ट। पहला कौन सा दिया था? गोल्ड क्रीम। और दूसरा हमारा फ्रूटी पपाया फेस वॉश। ये दो प्रोडक्ट्स के जिसने इंडिया को पैराबीन फ्री इंट्रोडक्शन दिया। दीज आर दी टू ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स। नाइस क्यूबिकल्स लाइक पपाया बीड्स के साथ बनाया हुआ हमारा, SPF 15 के साथ, ऑल स्किन टाइप पर्पस के लिए बनाया हुआ हमारा ये फ्रूटी पपाया फेस वॉश है,
जिसमें हमने पपाया एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है। ऑलराउंडर प्रोडक्ट, पिछले 12 साल से चल रहा जो प्रोडक्ट, जैसा 9 in 1 ऑयल है, ऐसा वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है ये हमारा। फेस वॉश की दुनिया में लाजवाब रिजल्ट है, नॉन कॉम्पिटिटिव, नो कंप्लेन्स एट ऑल, जीरो रिटर्न्स वाला ये प्रोडक्ट। कुछ समझ में नहीं आता है कौन सा फेस वॉश देने का, ये दे देने का। गोल्ड क्रीम के फैमिली का ही प्रोडक्ट है, गोल्ड फेशियल किट। गोल्ड क्रीम के फैमिली में फेस वॉश है हमारे पास, 24 कैरेट गोल्ड फेस वॉश, 100 ml वर्जन के अंदर, ऑल स्किन टाइप हमारा ये फेस वॉश है। सर कितना टाइम है हमारे पास अभी? लेट्स टेक दिस एज अ लास्ट प्रोडक्ट, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आई एम श्योर मंडे के सेशन और आज के सेशन के बाद हमारे पास काफी सारे सवाल होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स अभी काफी सारे अनवेल हो चुके हैं। सो गोल्ड फेस वॉश अगेन गो टू प्रोडक्ट है, सॉफ्ट टू यूज, ड्राई स्किन के लिए एक्सेलेंट रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। वैसे आप हर स्किन टाइप पे यूज कर सकते हैं। नाइस फॉर्मूला, लवली पैकेजिंग के साथ हमारा गोल्ड यूथ एंड रीचिंग प्रोडक्ट फैमिली का हिस्सा है, जिसका मतलब एंटी पॉल्यूटेंट से पोर्स को क्लीन करता है, डेड सेल्स को रिमूव करता है, डिटॉक्सिफायर है हमारा प्रोडक्ट। लवली रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है ये हमारा प्रोडक्ट। नाउ आई ओपन द हाउस विद द चैट बॉक्स। आप अपने क्वेश्चंस लिखिए, सो दैट कि मैं उस क्वेश्चंस को प्रॉपरली एड्रेस कर पाऊं एंड प्रॉपरली उसको आंसर दे पाऊं। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। आज ट्राई करते हैं कि 10 से 12 सवालों के जवाब मैं आपको दूं, कि जिसके ऊपर हम डिटेल में बात कर सकें। फ्रेंड्स, please write down your questions so that I can deeply answer the strategy and questions. सी, ऑनियन हेयर शॉट बच्चों के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों के बाल डैमेज ही नहीं होते। इट इज वेरी क्लियरली रिजल्ट रिटर्न ओवर इट कि आपके हेयर फॉल्स, डैमेजेस, बालों की स्ट्रेंथ बढ़ाना है, उसके लिए ये प्रोडक्ट है। सो इट्स नॉट फॉर किड्स। वीक में कितनी बार यूज करना है? ये वीक में आप 2 to 3 टाइम्स आप यूज कर सकते हैं। वेन एवर यू वॉश द हेयर्स, जिनके बाल झड़ते हैं, बहुत भयंकर झड़ते हैं, वो बाल के वॉश करने से 4 से 5 घंटे पहले ये यूज करना है। और ये कंटिन्यूअस, वेन एवर यू वॉश इट, आपको ये करना है। फीमेल जनरली हफ्ते में 3 बार बाल धोती है, तो 3 बार। अगर वीक में 1 बार धोते हैं तो 1 बार। पिगमेंटेशन जेल कितने टाइम लगाना है? इट इज डेली प्रोडक्ट, मैंने ऑलरेडी वहां पे लिखा है डेली, इट्स डेली। और ये कंटिन्यूअस प्रोडक्ट है। पिगमेंटेशन हमारे प्रोडक्ट की वजह से नहीं आता है, पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए हमारा प्रोडक्ट है। जिस दिन आपका पिगमेंट बनाने का कारण आपने रोक लिया ना, उस दिन आपको ऑक्सीडेंट का पिगमेंटेशन वाला प्रोडक्ट यूज करने का जरूरत नहीं है। लेकिन एजिंग हो रही है, पिगमेंट्स बढ़ रहे हैं, तो आपका उसका यूज कंटिन्यूअस आपको रखना है। यस। चिल्ड्रन को कौन सा फेस वॉश दे सकते हैं 14-15 साल के लिए? मैंने बोला कुछ भी समझ नहीं आता है, पपाया फेस वॉश दे देने का। पपाया फेस वॉश। एक्ने के स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे। एक्ने का पहला स्टेप है एक्ने का फॉर्मिंग फेस वॉश हमारा, फॉर्मिंग फेस वॉश। देन आता है हमारा एक्ने स्पॉट जेल। और उससे पहले अगर ड्राई स्किन है तो लाइट वेट मॉइस्चराइजर जो हमारा है, ग्रीन टी नियासिनामाइड वाला लाइट वेट मॉइस्चराइजर, वो लाइट वेट मॉइस्चराइजर लगाने के बाद वो स्पॉट पे, एक्ने वाला स्पॉट पे वो जेल लगाना है। इफ इट इज एन ड्राई स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन है तो। लास्ट में एसपीएफ जरूर लगाना। हाँ भाई, एक्ने है नहीं है, ब्लेमिश है नहीं है, कुछ भी है नहीं है,
जैसे फेस वॉश जरूरी है वैसे एसपीएफ जरूरी है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगर आपके पास सवाल नहीं है तो मेरे पास टारगेट्स हैं आप लोगों के लिए। फ्राइडे में तभी ट्रेनिंग दूंगा जब आज और कल में दिखाए हुए जो प्रोडक्ट्स है ना उसमें से मुझे 20-20 पीस बिके हुए चाहिए। कैसे करोगे ये आप देखो। एंड एटलीस्ट एक या दो रिजल्ट्स मुझे चाहिए। मार्केट में जाके आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होना चाहिए। कोई भी रिंस ऑफ प्रोडक्ट जो है उसको ओवरनाइट नहीं रखना चाहिए। और ऑनियन हेयर शॉट को ओवरनाइट नहीं रखना चाहिए। वो रिंस ऑफ प्रोडक्ट है, बालों को धोने से पहले लगाने का प्रोडक्ट है। एक्ने प्रोडक्ट्स को दिन में यूज करना चाहिए कि रात में यूज करना चाहिए। देखो, एक्ने स्पॉट जेल को मैंने बताया दिन में 3 से 4 बार, जैसे जैसे वो सूख जाता है फिर से हमें वहां पे लगाना है। फेस वॉश के बाद लाइट वेट मॉइस्चराइजर हम लगा रहे हैं। रात में एक्ने फेस वॉश करने के बाद फिर वो स्पॉट जेल लगाना है। एंड लास्ट में हमें लाइट वेट मॉइस्चराइजर फिर से लगाना है। पिगमेंटेशन को आप रात में लगा सकते हैं। डेली गो टू प्रोडक्ट है, रात में लगा सकते हैं। एक्ने है तो पिगमेंटेशन नहीं लगाना चाहिए, पहले एक्ने को भी ठीक करो। और पिगमेंटेशन मॉइस्चराइजर अगर आप यूज कर रहे हैं तो पैरेलली वो वर्क साथ में भी कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है, हम स्किन को ठीक करने के लिए जब जागते हैं ना तो सीधा हम बुलेट ट्रेन ही पकड़ लेते हैं कि मेरे को अगले हफ्ते में तो पूरा स्किन साफ चाहिए। डैमेज करने में आपने 5 साल लगाए हैं और ठीक करना आपको 1 वीक में है। तो थोड़ा सब्र रखिए। सब्र रखेंगे तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। और ऑक्सीनाइन का प्रोडक्ट्स है तो हमने कोई गोचा गाची, कोई लोचा लबाचा किया नहीं है। प्योर हार्टेडली राइटली फॉर्मुलेटेड है। सो सिर्फ आपको खुद पे भरोसा रखना है। और ये एक रात में ठीक नहीं होना है, इसको हमें रोज करते रहना है। सो ओवरनाइट, डे बाय डे, यार्ड बाय यार्ड ये ठीक होने वाला है। ब्लैकेट्स पे लगा सकते हैं ना। स्किन टाइटनिंग जरूरी है, आपके पोर्स खुल गए हैं जिसमें वो मैल फंस गया है। So, आप ब्लैकेट्स के तो बहुत सारे रास्ते हैं, ब्यूटिशियंस आई एम श्योर दे नो इट बेटर देन मी। ये लोग काफी सारा फेस मसाज देन स्टीम लेते हैं, स्टीम के बाद उसको रिमूव करते हैं। सो दे पीपल नो द प्रोसीजर। स्क्रबिंग के बाद रिमूवल होता है, मसाज के बाद रिमूवल होता है। सो देयर आर लॉट ऑफ वेज टू रिमूव द ब्लैक हेड्स। आई थिंक माय पीपल्स क्वेश्चंस आर ओवर। कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा है सर, मैं 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचना है तो मैं क्या करूं? फेस वॉश क्लीन करने के बाद नाइट क्रीम लगाना जरूरी है, इसीलिए वो नाइट क्रीम का जन्म हुआ है। उसके इंग्रेडिएंट्स, इसके इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो नाइट के लिए ही बने हैं। वो डे में नहीं लगाना है, रात को फेस वॉश करने के बाद ही लगाना है। रात को फेस वॉश के बाद कुछ भी लगाना चाहिए नहीं चाहिए, ये तो बहुत गलत बात है। बिकॉज आपका स्किन पूरी रात ड्राई रहेगा, पूरी रात। सो जरूरी है लाइट वेट मॉइस्चराइजर या नाइट क्रीम। अगर पिगमेंट्स है तो पिगमेंटेशन जेल, इट इज वेरी मच एसेंशियल। प्रोडक्ट्स कैसे सेल करें, आ गए मेरे हीरोज सवाल पूछने। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट। मैं बोल देता हूँ, अब मत लिखो, मैं बोल देता हूँ। सी, कॉस्मेटिक्स की दुनिया जो है ना वो इनोवेशन से ड्रीवन है। इनोवेशन से ड्रीवन है। सो जब भी कुछ भी आप प्रोडक्ट नया लाते हैं, जैसे हमने अभी मेंस फेस वॉश लॉन्च किया पिछले महीनों में, अभी हमने एसपीएफ नया लॉन्च किया। सो हम लोग है ना गाते नहीं है, हम लोग चिल्लाते नहीं है हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। हम लोग शर्माते हैं। हम लोगों को लगता है कि हमारे शॉप में या हमारे घर में वो कार्टन में जैसे कंपनी ने पैक करके भेजा है ना वैसा पड़ा रहेगा ना तो पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि हम ऑक्सीनाइन कर रहे हैं। और हमारे पास दुनिया का सबसे बेस्ट एसपीएफ है। हमारे पास दुनिया के सबसे बेस्ट फेस वॉशेज है। हमारे पास दुनिया के सबसे बेस्ट शैम्पूज है। हमारे पास दुनिया के सबसे बेस्ट साबुन है। ये सबको अपने आप ही पता लग जाता है।
ऐसा होता है क्या? हम कॉस्मेटिक्स की दुनिया, मतलब एवर चेंजिंग वर्ल्ड में अगर एक्टिव नहीं होंगे, मार्केट में नहीं होंगे, लोगों के बीच में नहीं होंगे, लोगों के साथ नहीं होंगे, तो लोग कैसे आपके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे? आपको खुद से एक सवाल का जवाब देना है, खुद से, हाँ, सच्चाई में। मेरे को ग्रुप में मत लिखना। सवाल बहुत सिंपल है, अभी आपने क्या खाना खाया? कौन सा सब्जी आपने खाया था अभी? खुद को एक आंसर दे दिया, राइट? कल शाम को क्या खाना खाया था? याद है पूरा? लिख लिया? परसों शाम को क्या खाना खाया था? थोड़ा दिमाग पे जोर देना पड़ रहा है ना? 3 दिन पहले का, मतलब 4 दिन पहले रात को आपने क्या खाना खाया था? साला लेडीज इसमें ग्रुप में बैठे हुए हैं, पकाया उसको नहीं पता है कि 4 दिन पहले क्या पकाया था। और कैसे आप मान लो कि आपने किसी को ऑक्सीनाइन के बारे में बताया और सारी जिंदगी वो ऑक्सीनाइन को याद रख लेगा? आपको हर दूसरे दिन टच करना पड़ेगा कि मेरा सब्जी ऑक्सीनाइन है, याद रखना, दिमाग को याद दिलाना पड़ेगा। हम ये भूल कर जाते हैं, हम ये भूल कर जाते हैं लोगों को प्रिज्यूम करके कि लोगों को पता है कि मैं ऑक्सीनाइन कर रहा हूं। लोग 1 साल बाद आपको मिलेंगे ना, अरे वो तूने चालू किया था, वो क्या था? गई भैंस पानी में। आपके स्टोरी का हिस्सा हर सुबह ये होगा। आप गुड मॉर्निंग विश करो या नहीं करो, लेकिन हर रोज सुबह उठ के ऑक्सी 9 के इंस्टाग्राम से आप एक स्टोरी शेयर जरूर करो। हैंगओवर मत करो, 15 20 50 स्टोरीज मत डालो, एक प्रोडक्ट का प्रॉपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन डालो। आपके 300 कस्टमर्स बनाने का टारगेट है, जो आपके प्रोडक्ट बायर्स बने, तो आपको 300 लोगों की स्किन के साथ 300 लोगों की स्किन को जानना पड़ेगा, उनको एनालाइज करना पड़ेगा और उनको एक सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन देना पड़ेगा। कई बार मैं एज अ नॉर्मल पर्सन बात करता हूँ, हाँ, ब्यूटिशियन से ना मुझे भयंकर डर लगता है, कभी भी कुछ भी थमा देंगे और ना नहीं बोल सकते। 1500 का आएगा, 2000 का आएगा, 3500 का आएगा, उनको तो लगता है पेड़, पैसे का पेड़ मेरे घर के बाहर ही लगा हुआ है, माल तो ऐसे बेचते हैं। ये मैं आपके कस्टमर के दिमाग का साइकोलॉजी बता रहा हूँ। पार्लर पे बंदा आ गया ना, मतलब वो तो भाई साहब सुबह अल्लाह। बट ऐसा नहीं होता है। खिड़की खोल के अपन थोड़ा सा देख लेंगे कौन सा गाड़ी से आया है, एक्टिवा से आया है या 4 व्हील लेके आया है। खत्म, 4 व्हील लेके अगर कोई कस्टमर हमारे पास आया, मतलब कम से कम 10,000 का बिल बनाएंगे। बोले आने जाने का तो होना चाहिए ना उसको, 4 व्हील लेके आया, लगना चाहिए ना उसने कुछ खर्चा किया है, नहीं तो क्या फायदा हमारे पार्लर पे आने का। बट ये मोनोपोली, ये स्ट्रेटर्जी, ये लालच, ये सब कुछ सही है, लेकिन अगर आप उसके बेनिफिट में ट्रीटमेंट दे रहे हो, आपको 10,000 चाहिए उसलिए ट्रीटमेंट दे रहे हो ना, तो खत्म बात। कस्टमर को प्रोडक्ट, आपको बीवी चाहिए इसलिए बिल बना रहे हो ना, खत्म बात। आपकी जिंदगी में आपको कभी आपका महीना लाख रुपए का नहीं हो सकता है। राइट कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट सेल्स का राइट स्ट्रेटजी, राइट टाइम पे कस्टमर को टच डाउन अगेन करना, अगेन उस तक आपका मैसेज पहुंचना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको लूप में रखना। आपको पता होना चाहिए कि एक फेस वॉश 100 ml का अगर मैं यूज करता हूँ, अकेला पर्सन यूज करे तो कितने दिन में खत्म हो जाता है, अकेला कोई क्रीम यूज करे तो कितने दिन में खत्म हो जाता है। आपको उससे पहले टच डाउन करना। आप सोचो, यूनिलीवर ने यूनिलीवर ने 1960 में
जब फोन लग्जरी हुआ करते थे, जब जमाना तार का था, टपाल का था, परमीडिया का था, उस जमाने में जब टीवी ब्लैक एंड व्हाइट में भी नहीं था, इंटरनेट यूएस आर्मी में पड़ा हुआ था, रशिया के खिलाफ वॉर में इस्तेमाल हो रहा था, कम्युनिकेशन का माध्यम कुछ भी नहीं था, उस जमाने में यूनिलीवर ने ग्लोबल ब्रांड बनाया। सल आज आपके पास एक सेकंड में आप हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में जाके, कहीं पे भी जाके आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। प्रोडक्ट की अवेयरनेस जो आज है, क्या वो 1960 में थी लोगों के अंदर? यंग दिखने का जो जुनून आज लोगों के अंदर है, क्या वो 1960 में था? नहीं था। और तब भी अगर एक इंसान उठ के दुनिया के 200 देशों की नंबर 1 कॉस्मेटिक कंपनी अगर बन सकता है, तो हम हमारे घर के बाहर, हमारे पार्लर के बाहर, हमारे आसपास के 1 किलोमीटर के पेरीफेरी में 300 लॉयल कस्टमर नहीं बना सकते? आर यू मेकिंग फूल ऑफ योर सेल्फ? खुद को आप क्या बोलते हैं, खुद को झूठ बोल रहे हो? आपको दुख है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, आपको कोई मिलता नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो खुद को, रोज इंस्टाग्राम पे 4 घंटा होते हो। न्यूज़पेपर तक नहीं हुआ करते थे हर घरों में, यहाँ तो साला रोज न्यूज़पेपर तो हैंडबिल तो डाल सकते हैं। यू कैन बिकम ऑक्सीनाइन्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अगर आप दिल से चाहो तो। 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचना, 300 कस्टमर की स्किन का एनालिसिस करके उसको जेन्युइन सॉल्यूशन दिया ना बॉस, आज से 100वें दिन पे आपके पास 1 लाख रुपए का मंथली ब्लीडिंग का इनकम शुरू हो गया होगा। आज से 100वें दिन पे रोज एक दो कस्टमर, एक दो कस्टमर, 3 कस्टमर, 4 कस्टमर, एंड इट इज गोइंग ग्रेजुअली वेल। तो समय समाप्ति की घोषणा हो गई है हमारे ग्रेट गुरु की ओर से। इट्स नाउ 9:57। मैंने 8:57 को मेरा सेशन शुरू किया था। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू पीपल। मैंने लास्ट टॉपिक जो लिया वो अगेन इट्स एन एक्सेलेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टॉपिक, कि जो प्रोडक्ट मार्केटिंग सीरीज का हमारा लास्ट सेशन जो हम इस संडे को लेने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में हम रिमेनिंग सारे प्रोडक्ट्स खत्म करेंगे फ्राइडे को, एंड लास्ट सेशन विल बी अवर प्रोडक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी सेशन, कि हम कैसे जुलाई महीने के अंदर 1 लाख रुपए का सेल्स निकालें अकेले, टीम के साथ मिलके 10 लाख का सेल्स कैसे। इसके ऊपर हमारा फायर फाइटिंग सेशन होगा जो 90 मिनट्स चलेगा। दिमाग दिल सब कुछ यहाँ पे आके अवेयर रह के मीटिंग में 100% मौजूद रहना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू पीपल, आपने मुझे ध्यान से सुना, समय दिया, आपने पेशेंसफुली मेरी बातों को गौर किया, और मैं देख रहा था कई सारे लोग ऐसे डेडिकेटेड है। मुझे प्राउड फील होता है ऑक्सी9 के डायरेक्टर होने का, कि डायरी पेन लेके रात को 10 बजे 45 साल की उम्र में भी बंदा लिख रहा है, बंदी लिख रही है। आई फील प्राउड ऑफ यू, आई लव यू ऑल ऑफ यू पीपल, कि जिन्होंने इतना डेडिकेशन 1 घंटा बैठ के मेरे साथ बिताया। मजा आता है आप लोगों के साथ मिलने में, जोश भर जाता है मेरे अंदर, जैसा मैंने पिछली बार बोला। आई ऑलवेज एडमायर पीपल जिनके अंदर सपने भरे हुए हैं और जोश से आगे बढ़ रहे हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। यार एटलीस्ट आप लोग उन लोगों से बेहतर हो जो लोग खुद से उम्मीदें हार चुके हैं, कि हमारी जिंदगी में तो नौकरी ही सही, हमारी जिंदगी में तो 8 से 8 के ठाठ ही सही। ये इन सभी लोगों से आप आगे हो। यू आर चैंपियंस, यू आर मेगाविंग लीडर्स, so solid, rock solid leadership which is going to be built ever in the B2B direct selling industry, जो remarkable होने जा रही है। Thank you so much all of you people, wish you all the best, I love you all। मैं होस्ट हमारे जो आज के उनको धीरज दलवी जी को वापस बुलाता हूँ। थैंक यू धीरज सर फॉर गिविंग मी अ चांस, थैंक यू। Thank you so much, sir. We should say thank you to you. Thank you to friends. एक
एक जबरदस्त तालीम के साथ सर को थैंक यू बोलेंगे हम लोग, इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन सर ने जो किया हमको। लव यू सर, थैंक यू सो मच, है ना। सर मेरा आज का एग्जांपल है सर, आज घर में ना मेरा फ्रेंड आया था नासिक से, तो ये पिगमेंटेशन का उसको प्रोडक्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, तो इसने इसकी ऑर्डर दे दी सर, है ना। तो क्या बात है। ये सर ये घर में होगा हमारे पास फ्रेंड्स, तो ये 100% रिजल्ट आएगा। दूसरी फ्रेंड्स मैं सबको बताना चाहूंगा, अगर आपने हमारे मेंटर्स को देखा है, अशोक सर सर वी को, आर क्लोजिंग इन 2 minutes, वी आर क्लोजिंग इन 2 minutes. टू लास्ट 2 मिनट्स, यस यस। Yes sir, तो हर yes. बार वो देना कस्टमर के सामने पर्पसली पानी में ये डालते हैं एमएमडी, ये डालेंगे और पानी पिएंगे। तो ये मैंने भी चालू किया फ्रेंड, तो लोग इसका बातें पूछना लगे हैं ये क्या है। तो आपको भी सजेस्ट करता हूँ, जो भी सर ने अभी बताया है हम सब ने लिख के लिया है। ये फैंटास्टिक ट्रेनिंग ऐसा रहा कि जैसे कि रतन टाटा की हम लोग गाड़ी लेने जा रहे हैं और रतन टाटा खुद हमको गाड़ी के बारे में बता रहे हैं। सर थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल प्रेजेंटेशन। Thank you everyone, thank you, so nice of you. Let's end up the meeting today. Thank you, Friday sir. उसी जोश उसी उत्साह। Thank you, sir. Thank you everyone, thank you. थैंक यू सर, Thank you, sir. एंड गुड नाइट। बोलिए ना।